दाता कार्यक्रम के सभी सुनने के दारे की राम राम साथियों। कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम अन्नदाताओं को समर्पित। अगर अन्नदाता है तो खाने को अनाज है, अनाज अगर बढ़िया है तो करें जैसा खाओगे अन्न वैसे रहेगा मन। तो ये कार्यक्रम है अन्नदाता और इस कार्यक्रम में हम लावे मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से कुछ ऐसे विषय जिसकी हम जानकारी अपने अन्नदाता को दे सकें। तो जो हमारा अन्नदाता है अपने आप में अनुभवी है, प्रशिक्षित है, लेकिन समय समय पर थोड़ी सी कई बार बात याद करनी पड़ जाए क्योंकि हमारा अन्नदाता बहुत व्यस्त है कार्यक्रम में, तो उनका बताना पड़ा कि भाई आपने काम करना है। और नई नई खोज जो भी आती रहे, कभी पशुओं की नस्ल में सुधार, कभी कोई किस्म, कोई खाद, कोई दवाई, इन सब में भी समय समय के हिसाब से जो है कार्यक्रम आते रहे, खोज आती रहे। तो वो सब जानकारी देना हमारा जो कर्तव्य बना है ताकि हमारा अन्नदाता बढ़िया उत्पादन करके कम लागत पर बढ़िया जो है आर्थिक लाभ ले सके। क्योंकि जब देश का अन्नदाता आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी ये देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, वरना तो मात्र का खाली कल्पना रह जाएगी। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी के माध्यम से मैं डॉक्टर संजय अंतिल, उप निदेशक पशुपालन व डेयरी विभाग कुरुक्षेत्र, सभी पशुपालकों को स्नेह भरा नमस्कार करता हूं। पशुपालन विभाग द्वारा 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक संयुक्त टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। इस संयुक्त टीकाकरण अभियान में 4 माह से ऊपर गाय व भैंस को गलघोटू व मुंह खुर जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए घर द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। 4 से 8 माह के बच्चों को 1 माह के बाद बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। मैं सभी पशुपालकों से अनुरोध करता हूं कि अपने पशुओं को इस अभियान के तहत टीकाकरण करवाएं व पशुपालन विभाग की टीम का पूरा सहयोग दें। धन्यवाद। खान से बने किंग खान शाहरुख खान के शुरुआती टीवी सीरियल फौजी का प्रसारण दूरदर्शन पर। फौजी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो नवंबर महीने की पहली तारीख है और ज़रूरी है कि हम योजना कर लें पूरे महीने की मैंने कौन कौन सी फसल में, पेड़ पौधों में या जानवरों के संबंधित, पशुओं के संबंधित कौन कौन से काम करने हैं, क्योंकि योजना बहुत जरूरी है। बिना योजना के कोई भी काम कराएंगे तो नुकसान हो सके। तो इस वास्ते अब मैंने पता होना चाहिए कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मैंने कौन कौन से काम करने हैं, जिससे कि हम अपना काम काज बढ़िया तरीका से कर सकें। तो जब बात आई है तो सबसे पहले हम फसलों की बात कर लें, तो उसमें मुख्य फसल हम गेहूँ की बात कर लें। तो जो बरानी हालात हैं उनमें से 306 की बजाय हम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते जो ख़त्म हो लिया उस तक लेकर और नवंबर के पहले हफ्ते तक यानी 7 नवंबर तक हम कर सकें। कम उपजाऊ, कम सिंचित दिशा और बरानी क्षेत्रों खातिर WH 1080 और WH 1025 का प्रयोग भी हम कर सकें। जो मध्यम उपजाऊ हैं, कम सिंचित दशा के वाले हैं, उनमें WH 1142 WH 147 का प्रयोग हम कर सकें। तो पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। उठे आप 15 नवंबर तक जो बिजाई कर सकें और WH 1105 WH 1184 HD 2963 DBW 88 DPW 621 650 HD 3086 WH 283 BPW 650 WH 542 की हम आपने सिफारिश करेंगे। जहाँ तक बात है पछेती की कि आपने जो पछेती गेहूँ की बिजाई करनी है तो वो 25 नवंबर तक लेकर और 25 दिसंबर तक आप कर सकें।
उसका तरह आपने WH 10-21, WH 11-24, DB W90, HD 30-59 और राज 37-65 इन किस्म का प्रयोग आप कर सकें। तो इसका अपना ध्यान रखना है। हाँ, कठिया गेहूँ खतर जो आपने WH 896, WH 912, WHD 943 किस्म का भी प्रयोग कर सकें। एक ध्यान रखना, जहाँ पीले रतुआ से प्रभावित क्षेत्र है, खासकर उत्तर पूर्व क्षेत्र की हम बात करें, तो वहाँ के जो हमारे किसान साथी हैं, अन्नदाता हैं, वह PBW 343, PBW 373 और WH 711, HD 2851, DBW 17 सुपर या बरबट, ये किस्म बिल्कुल ना है, क्योंकि इन किस्मों में पीले रतुए का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। समय पे आपने जो है खरपतवार का नियंत्रण भी करना है। और जहाँ तक खरपतवार की बात है कि आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो फसल की बढ़वार है उसमें लगभग 30 दिन के भीतर एक बार निराई गुड़ाई आपने करनी है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। फिर बात कर लें आप मूंगफली की, क्योंकि मूंगफली जा टाइम बहुत खाई जाए, फसल तैयार भी है, कहीं की तैयार होने लग रही है और कहीं की तैयार भी हो गई है। तो इस महीने में आप जो है फसल की खुदाई कर सकें। खुदाई के एक हफ्ते पहला जो पानी देने तय फलियाँ निकलने में आसानी रहेंगी। और साड़ी में यदि गेहूँ की बिजाई करनी है तो प्लेवा करके खुदाई कर लें, और जो है इससे क्या है मूंगफली के दाने अच्छी तरह उग जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, ताकि आप जो मूंगफली जिन्ना बोई है भाई उसका भी ध्यान रखा जाए, ताकि आप बढ़िया फसल ले सकें। बात करेंगे जौ की, तो जौ की अब जो बुरानी क्षेत्र हैं उनमें बिजाई आप जो है लगभग 30 नवंबर तक कर सकें। जो पानी के क्षेत्र है, बुराई क्षेत्र में तो आपने लगभग पहले हफ्ते तक करना है, लेकिन जो पानी वाले क्षेत्र हैं उनमें आप 30 नवंबर तक जो है जौ की बिजाई कर सकें। और बात आएगी जौ की किस्म की, तो जौ खातर BH 75, BH 885, BH 393, BH 946 और BH 902 ये बीज का प्रयोग आप कर सकें। जो बुरानी क्षेत्र है उनमें तो आपने रखना है 35 किलो बीज भी नहीं, माफ़ करियो, बुरानी क्षेत्र से आप रखना 30 किलो बीज। जो आपके पानी वाले क्षेत्र हैं उनमें आप रखना 35 किलो बीज। और जो पछेती जो बिजाई करेंगे उनमें 45 किलो बीज प्रति किले के हिसाब से प्रयोग करना है। एक बार बता दें, जो बुरानी क्षेत्र हैं उनमें 30 किलो, पानी वाले क्षेत्र हम सिंचित क्षेत्र बोलते हैं वहाँ 35 किलो, और जो पछेती है उसमें 45 किलो बीज प्रति किले के हिसाब से आपने देना है। और बिजाई कतारा में लगभग 22 सेंटीमीटर की दूरी पे करना है। जो पछेती बिजाई बुरानी क्षेत्र में जो आपने जो फासला है कतारा का वो 18 से 20 सेंटीमीटर का रखना है, ताकि आपकी जो फसल है बहुत बढ़िया हो सके। बात कर लें जो साथी लहसुन की खेती कर रहे हैं, तो लहसुन टाइप 9 बिजाई की सबसे बढ़िया उत्तम जो है किस्म मानी गई है। इसकी बिजाई आप जो है लगभग 10 नवंबर तक आराम तक कर सकें। और आपने 1 किलो में 4 से 5 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी, और कतारा में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और गहराई जो 5 सेंटीमीटर की आपने रखनी है। हाँ, जब लहसुन बोओगे तो एक बात का भाई आपने जो है विशेष ख्याल रखना है, और वो है कि 22 किलो यूरिया खाद, 250 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति किले के हिसाब से आपने देना है। और इस खाद ने ड्रिल करके 10 सेंटीमीटर गहरा तक आप डाल देंगे। बात जब बरसीम की कर लिया तो समय पर जो बीजे की फसल है उसकी पहली कटाई जो है इस महीने के अंतिम हफ्ते में आपने करनी है, और उसके 15-20 दिन के पीछे उसमें एक पानी देना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चना एक महत्वपूर्ण फसल है, चने का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर हम चने की बात करें तो चने की बिजाई जब पूरी ना हो तो थोड़ी सी ना पूरी कर लें।
चने की किस्म हरियाणा चना नंबर 1 यह आपने लेनी है। जो पछेती बिजाई की हम बात करते हैं तो 35 किलोग्राम DAP या 100 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 12 किलोग्राम यूरिया प्रति किले के हिसाब से ड्रिल करके आपने बीज के तला देना है। जो पानी वाले क्षेत्र इलाके उनमें 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग भी आपने करना है। दीमक का प्रकोप भी उसका चने में, तो क्या करना आपने, तो बीज का 850 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL ये तो या ले लें, या फिर 1500 मिलीलीटर क्लोपारीपास 20 cc या ले लें। इसका आपने बीज का उपचार बिजाई तक पहला करना है जहां आपने लगे कि उस एरिया में क्षेत्र में जो है दीमक है। एक ध्यान रखियो, उपचार तक पहला कीटनाशक ने पानी में मिला के 2 लीटर गुड़ बनावे और फिर जो है 100 किलोग्राम बीज उसमें मिला दें। इसका आपने जरूर ध्यान रखना है ताकि बढ़िया सी आप फसल ले इसको। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी बता दें कि कल का मौसम के रहने की उम्मीद है, तो कल का जो न्यूनतम तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान जो 32 डिग्री सेल्सियस रहने की पूरी उम्मीद है। और
बात जब कल की आई है तो बता दें कि कल का जो हमारा कार्यक्रम होगा किसान वाणी, उसमें कौन कौन से मुख्य विषय हम लेंगे। तो एक तो विषय रहेगा गेहूं की उन्नत किस्में, दूसरा रहेगा मूली की बिजाई में सावधानियां, बात करेंगे प्राकृतिक खेती के ऊपर भी, और फसल अवशेष प्रबंधन, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम में चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन पहला आपने सुना दें कि रागनी।
जान हरी कर बंदे करेगा सुनाई मेरे भाई रे ओ राम रस पियो पियो मेरे भाई रे राम रस पियो पियो मेरे भाई रे अरे बात कर रहे हम थोड़ी सी कि जो हम फसलों का भंडारण हम किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि फसलों का भंडारण भी हमारे लिए बहुत एक आवश्यक विषय है। तो किसान अपनी जो फसल है उत्पाद उसका भंडारण जूट के बोरों में, धातुओं के बड़े पात्र में करें, और इसलिए अच्छे जूट के बोर हों, उनमें किस तरह कोई दिक्कत ना हो, वहाँ चितनियाँ उपचारित हों, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अपना जो टीन के पात्र हैं वो भी साफ़ सुथरे हों। लेकिन जो बीज हमने बड़े पैमाने पर भंडार करने हैं तो हमने साइलों और भंडार गृहों में करने हैं, जिससे जो उनको जो पीड़ित हैं जैसे कि चूहे हैं, कीट हैं, उन तक सुरक्षित रख सकें। और नीम की जो सूखी पत्तियाँ जो है वो अनाज के भंडारण में बहुत फायदेमंद है, हमने उसका ज़रूर जो है ख्याल रखना चाहिए। और जो बैग आप प्रयोग करोगे उनका अपने विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि उनमें किसी तरह का कोई भी आड़ कबाड़ ना हो। आड़ कबाड़ होगा या कोई बीमारी लगी होगी तो जो है बहुत सारी दिक्कत जो है आपकी फसल में आ सके। तो इस तरह से इन बातों का आपने विशेष ख्याल रखना है। और भंडारण भी दो तरह के हैं, एक गर्म भंडारण, एक शीत भंडारण। अपने फसल के हिसाब से मौसम के हिसाब से ही उसका ध्यान रखना है, क्योंकि हम यूँ कह सकते हैं कि भाई सारे भंडारण एक जैसे होंगे। और जो स्टोरेज है उसमें माने 3 तरह की श्रेणियाँ स्टोरेज की भी, एक ऑप्टिकल है, एक मैग्नेटिक है, एक सेमीकंडक्टर है। लेकिन आप इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात में नहीं जाओगे। अपना सब तरह पहले तो जो है जूट के बोरे प्रयोग करते समय ध्यान रखना कि कोई आपसे गलती ना हो, और ताकि जो आपका अनाज है वो खराब ना हो, बड़ी आपका भंडारण रहे, समय पे आप उसको बेच सकें या जो भी आपने काम करने को कर सकें। एक बार फिर चर्चा करेंगे कि जो इस महीने में कौन कौन से काम करने हैं। तो हमने बात की थी कि जो चना है उसके बारे में किन किन बातें ख्याल रखना है। बात आ गई गन्ने की, क्योंकि गन्ना भी एक दमदार फसल है, उसका प्रयोग हम करें हैं। तो गन्ने में अगर कहीं पाइला का आपने थोड़ा प्रकोप दिखे तो आप उसके रोकथाम खातर 400 से लेकर 600 मिलीलीटर मैलाथियान 50 cc ने 400 से लेकर 600 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर देंगे। कई बार सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी हो सका। अगर आपने लगा कि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है तो उसकी रोकथाम खातर आपने 200 मिलीलीटर मैलाथियान 50 cc या फिर जो है 600 मीटर रोगोर 30 cc। ध्यान रखिए दोनों में तक कुछ ही एक दवाई लेनी है, दोनों लेने के, जब दोनों ले बैठो नुकसान हो जाएगा उल्टा। तो दोनों में एक या तो 200 मिलीलीटर मैलाथियान 50 cc या फिर जो है 600 मिलीलीटर जो है रोगोर 30 cc, कोई सी एक लेकर 400 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से आपने उसका छिड़काव करना है। और पानी की जो व्यवस्था है उसका आपने ख्याल रखना है। जो टमाटर हैं जो पक गए हैं आपने तोड़ के बाजार में भेजने हैं। अध पके जो फल तोड़ लें, कमरे में धर लें। एक ध्यान रखियो कि जो ज़्यादा पके फल हैं उनमें जो चिड़ियाँ हैं आपके वो नुकसान पहुँचाएंगी और उनमें कोई विषाणु रोग भी फैल सके। पहली बात तो बचाव करना है, जे फिर भी फैल जाए भी सारे उपाय कर लिए, कोई हानिकारक कीट आ गया दिक्कत होगी तो भी उपाय तो करना पड़ेगा। फसल भी खराब कर लेंगे आप। तो अपना करना क्या है, 400 मिलीलीटर मैलाथियान 50 cc लेकर उन्हें 250 लीटर पानी मिला के गोल बनाएगा, प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव हम कर देंगे। एक बात का ध्यान रखियो, जो विषाणुत पौधे हैं नहीं उन्हें जड़ समेत काट दियो, नष्ट कर दियो। और यूं नहीं ना पैड के दूसरे खेत में गिर दो, पैड का दूसरे खेत में गिरोगे वो नुकसान होगा, दूसरी फसलें भी खराब करेंगे। तो नष्ट करके अपने गाड़ने या फूकने या दाबने हैं, ध्यान रखना चीज़ का।
जे फफूंद रोग हो जाए किसी कारणतः तो आपने 800 ग्राम डाइथेन M45 का घोल बनाकर प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव करना है। ये अपना सारा काम टमाटर वास्ता करना है। बैंगन की बात करें तो बैंगन के कच्चे फल तोड़ते समय ध्यान रखो कि जिस तरह आप कच्चे फल तोड़ा है तो बाजार में बेच दे। किसी चाकू या जो अन्य जो धारदार यंत्र है उनका जब आप प्रयोग करोगे सावधानी तक करना है। यूँ ना कि आप फल ना काट दो, घना तेज होगा वो फल ना काट देगा, भाई फल खराब हो जाएगा, ना कीमत मिलेगी ना वो खरीदेगा, सीधे फेंकने पड़ेंगे आपने, तो उसका भी ख्याल रखना अपना। और जे आपके बैंगन में गोब या फल छेदक हो तो 75 मिलीलीटर आपने स्पाइनोसेड यह लेनी है प्रति किलो के हिसाब से। उसमें 80 लीटर पानी मिलाना है और छिड़काव करना है। और एक छिड़काव और दूसरे छिड़काव के बीच में आपने 15 दिन का फर्क रखना है ताकि जो आपके फसल में ये बीमारी ना हो। एक ध्यान रखियो, छिड़काव करके 1 हफ्ते तक आपने फल नहीं तोड़ना। जो काले फल हो, मुरझाई हो, कपूल हो, उन्हें तोड़ कर आप जो है धरती में दाब दोगे, यूँ नहीं करके में फेंक दोगे, उनमें भी जो है आप तोड़ कर और धरती में जो है गाड़ दोगे। हाँ, बसंत की अगर आपने फसल लेनी है तो उसमें इस महीने आप नर्सरी कर सको, उस खातर उन्नत किस्म जो हमारे पे हैं BR 112, इसार शामल, इसार प्रगति, ये हैं। तो आपने एक खेत खातर जो प्यो तैयार करनी है उसमें 200 ग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। और बीज ने नर्सरी में बोनते पहला थायराम या कैप्टान तक उपचारित कर ले, जिससे कि आपका बीज में जो बीमारी लगने की समस्या पहले खत्म हो जाए। तो यह बात तो बैंगन की थी। अब बात कर ले मिर्च की, जो आपने जुलाई में अगस्त में बोई थी। अब मसाले खातर लेनी है तो इस महीने फीके हरे रंग के जो फल होंगे उन तोड़ कर छत पे या ऐसी जगह सुखा ले कि आराम से सूख जाए, खराब ना हो। जे फसल हरी मिर्च खातर लेनी है तो हरे फल तोड़ कर बाजार में बेच दे और जरूरत के हिसाब से उसमें जो है पानी की सिंचाई कर दे। बसंत ऋतु की मिर्च की फसल की नर्सरी की आप बिजाई कर लें, जब पहले नहीं करी हो तो उस वास्ते उन्नत किस्म रहेगी NP 46 या पंथ C1 या पूसा ज्वाला, इसका प्रयोग कर सको। और 1 किलो वास्ते अपना 400 ग्राम जो है बीज की जरूरत पड़ेगी, इसका ध्यान रखना है। भिंडी की हम बात कर लें, भिंडी की फलियां ने नरम अवस्था में तोड़कर बाजार में बेच दें, इसका आपने ध्यान रखना है। बात आवेगी शकरकंदी की, अरबी की शकरकंदी की फसल तैयार होगी, खुदाई कर दें और बल्ले पर अच्छी तरह करके उसने साफ करके उन्हें बाजार में भेज दें ताकि आपने बढ़िया सी जो है जो फसल मिल सके। तो इस तरह आप जो पूरे महीने जो है अपनी योजना बना के और भिन्न भिन्न फसलों की देखभाल कर सकें या उगा सकें, काश्त कर सकें, किस्म आप पता कर सकें। तो इन सब जानकारी के लिए अगर आपने और जरूरत पड़े तो हम एक संपर्क सूत्र है, उसने कहा किसान कॉल सेंटर, वो नंबर है 1551। इस पर आप कभी प्रयोग फ़ोन कर लो, वो आपकी जो भी किसानी से संबंधित जो भी समस्या का समाधान होगा और निःशुल्क होगा, उसमें आपने किसी तरह कोई पैसा नहीं देना। तो उसका नाम है किसान कॉल सेंटर और नंबर है 1551। इसके अलावा आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने के दायरे की राम राम।